हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बेटा, बची हुई शिफ्ट्स के लिए मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लेके आया हूं, जिसमें से काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले एल्डोल, कैनिज़ेरो एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद डेरिवेटिव्स में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। SN1 SN2 रिएक्शन, और जिसमें SN1 कौन फास्टर शो कर रहा है, SN2 फास्टर कौन शो कर रहा है। रिएक्शन ईथर की HI के साथ आपको जरूर करके जाना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन आ सकता है कोई। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आज भी क्वेश्चन आया है उसमें से, और अगली शिफ्ट्स में भी उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। GOC में से एरोमेटिसिटी में कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेशली एल्कील की रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, और उनमें भी ओजोनोलाइसिस के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पूछा जा सकता है कि 2-मिथाइल ब्यूटेन अगर हैलोजिनेशन करेगा तो कितने कंपाउंड्स बनेंगे एंड ऑल दैट। ठीक है। टेस्ट में आपको फेलिंग सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, टॉलेंस पूछा जा सकता है, फिनॉल का टेस्ट पूछा जा सकता है, एज वेल एज टेस्ट अमीन्स का पूछा जा सकता है। एंड केमिकल बॉन्डिंग में से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में से हेसिस लॉ और स्पॉन्टेनिटी, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, किस कंडीशन में। और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में से वर्क डन या डेल्टा यू डेल्टा एच वगैरह पूछा जा सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स, चाहे वो अफबाउ हो, पॉलीज हो, क्वांटम नंबर्स, नोड्स एंड नोडल प्लेन, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सारे रूल्स उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले इंक्लूडेड है, चाहे पॉली हो। ठीक है। एंड हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फर्स्ट चैप्टर में से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में से कोई मोलारिटी वगैरह पूछी जा सकती है। और लिमिटिंग रिएजेंट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस या बफर सॉल्यूशन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन में से क्वेश्चन आ गया है, दैट इज फ्रॉम वेंट ऑफ फैक्टर, बट वो दोबारा पूछा जा सकता है। साथ में एजियोट्रॉप्स या हेनरीज लॉ में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केमिकल काइनेटिक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में जीरो ऑर्डर और आर्नियस इक्वेशन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की ही रहेगी। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। और नस्ट इक्वेशन में से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन नंबर या एसिड बेस टाइट्रेशन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक मूवमेंट में से भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप चाहें तो 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम के टॉपिक्स हैं कि आप पूरा रिवाइज कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू ऑल पीपल, बट इनको भी करके जाएंगे तो थोड़ा और बेटर रहेगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।